आप सब? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? सैटरडे का आप दिन आपका कैसा गुजरा जल्दी से बताएं मुझे। और यहाँ पे मैं बना रही थी अपनी बेटी को, बना नहीं रही हूँ, अच्छा हाँ बना रही थी सैंडविच, हाँ याद आ गया। उसके बाद जी मैंने खीरा काटा है, साथ में गर्मा, गर्मियों के मौसम में गर्मा ये तो मिल ही जाता है फ्रूट में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना आपको मिल जाएंगी आसानी में। मसलन आजकल तो मैंगो शैंगो भी जो उसका वैसे एंड हो जाना है जल्दी। उसके अलावा गर्मा घर में पड़ा हुआ था, एप्पल भी पड़ा हुआ था, बनाना भी पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा जरा ना ये शौक से खा लेती हैं अरीशा, तो इसी को कट करती हूँ। थोड़ी सी शेप दे दी मैंने आपको, जैसा कि पहले भी मैंने दिखाया था कि इसको मैंने कटर की मदद से काट लिया है, बड़ा आसान है। और कल भी मैंने आपके साथ लंच बॉक्स एक शेयर किया था और उसके बाद मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको सैंडविच बनाना दिखाया था, ठीक है। उसी सैंडविच का मिक्सचर पड़ा हुआ था आलूओं का, तो मैंने कहा इसका मैं क्या करूँ, यहाँ तो पराठा बन जाएगा और यहाँ फिर मैं इसको सैंडविच में यूज़ कर लूँगी। खैर मैंने पराठा भी जनाब बनाना था, आगे आगे देखिएगा, लेकिन सैंडविच में मैंने इसको लगा के उससे पहले मैंने लगाया है केचप, जो कि बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और आपके बच्चों का फेवरेट है केचप? अगर आप फेवरेट है ना तो यहाँ तो ऊपर लगा दीजिएगा ब्रेड के ऊपर, या फिर छोटी सी डिब्बी में डाल के ना लाजमी दे दिया करें बच्चों को। जो चीज़ उन्हें पसंद हो ना, अगर उसके मुताबिक हम चीज़ें ना बना के दें तो बच्चों के मुंह बने होते हैं, और बच्चों को हैप्पी करने के लिए हम माओं को बड़ा कुछ करना पड़ता है। अच्छा याद आ गया मुझे एक कमेंट, कल ना मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया है, प्यारी सी क्यूट सी सिस्टर ने ये बात की है कि मैं नाम ले लेती हूँ, खैर एक मिनट ठहरे ज़रा। अच्छा जी, इकरा मलिक प्यारी सी क्यूट सी सिस्टर ने ये कमेंट किया है कि आपके डेली व्लॉग में बच्चों को मैनेज करने के बारे में ही बात, या इस टॉपिक पे ही क्यों आप बात करती हैं? आप दुनिया की अनोखी माँ है, मसलन सिर्फ आप ही बच्चों को जो संभालती, सारी माएँ जो है ना वो काम करती हैं। तो जनाब मेरी बात सुने, जिनका एक बच्चा होगा ना उनके इतने काम नहीं होंगे, जिनके 2 होंगे उनके थोड़े डबल हो जाएंगे, जिनके 3 होंगे उनके माशाल्लाह से और बढ़ जाएंगे, और जिसके माशाल्लाह से 4 होंगे उसके और बढ़ जाएंगे। और साथ में मेरी बात सुने, मैं जो आपसे ये बातें कर रही होती है ना बच्चों को मैनेज करने के हवाले से, ये सारे काम शाम, ये इतना आसान काम नहीं होता है। इससे आप ही इसका जो है ना इल्म आपको भी होगा, ठीक है। तो आप जो कमेंट्स कर रही हैं ना, मैं अब इस कमेंट का लास्ट टाइम आप लोगों को जवाब दे रही हूँ। नेगेटिव जो कमेंट्स करते हैं ना मुझे, उसका लास्ट टाइम जवाब है, क्योंकि मैं ना चाहती हूँ कि मैं अपने इस चैनल पर जितने भी मुझे इस तरह के कमेंट किया करेंगे ना, मैं उनके कमेंट्स को डिलीट कर दूंगी। मैं अपनी वो ऑडियंस जो मुझे यह हौसला बढ़ाती है, मेरे लिए अच्छे वर्ड यूज़ करती हैं, जो मेरे व्लॉग को दिल से लाइक करती है ना, मैं सिर्फ उन्हीं के कमेंट्स को लाइक किया करूँगी, उन्हीं के कमेंट्स का रिप्लाई किया करूँगी। आपके जो कमेंट है ना इस तरह के, उसको मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, क्योंकि अभी आपको शायद नॉलेज नहीं है कि ज़िंदगी किस तरह की गुजरती है, हम खवातीन की, कि कितनी हम लोगों ने मेहनत करनी होती है, या किस तरह से। आप लोगों को तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं किस तरह से मैनेज कर रही हूँ, किस तरह के नहीं। मैं अपने लिए कर रही हूँ ना, मैं अपने लिए स्ट्रगल कर रही हूँ, बच्चों के लिए कर रही हूँ। अच्छा मुझे ना 2 दिन पहले एक और सिस्टर ने कमेंट किया था कि उनके 10 बच्चे हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आपके बच्चों को और आपको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। बेचारी वो भी चैनल चला रही हैं, अब मुझे उनका नेम तो नहीं याद, लेकिन मैंने कमेंट रीड कर लिया था। तो वो ना कह रही थी कि मेरे चैनल को भी ना सपोर्ट करें, ये वो। जिसके 10 बच्चे होंगे उसने कितनी स्ट्रगल की होगी, कितनी मेहनत करती होगी, वो कितनी ज़्यादा करती होगी। एक बच्चे को संभालना आजकल के दौर में कितना मुश्किल है, और 4 बच्चों को संभालना क्या वो मुश्किल नहीं है? क्या ये मुश्किल काम नहीं? क्या आपको लगता है कि जो हेल्पर हमने लगाई हुई हैं सिर्फ वही काम करती हैं, वही हमारे खाने पका के चली जाती हैं, कपड़े वॉश करके चली जाती हैं, कपड़े धो के चली जाती हैं, हस्बैंड की सारी जिम्मेदारियां वो पूरी कर जाती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां वो पूरी कर जाती हैं? तो बात करने से पहले ना प्लीज़ सोच लिया करें। और मेरी एक और बात आप लोग समझ लें, मेरी प्यारी जो सिस्टर है ना, जो मुझे कमेंट करती हैं, जो डेली मेरे व्लॉग को एंजॉय भी करती हैं, देखती भी हैं और मुझे हौसला भी देती हैं, मैं उनका ना दिल से शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। वो मेरे साथ रहेंगी। और जो मुझे इस तरह के कमेंट करते हैं नेगेटिव, उनका मैं आइंदा अपने चैनल के ऊपर कमेंट नहीं रखूँगी, ना ही रीड करूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मज़ीद जो है ना अपनी ज़िंदगी में इस तरह की टेंशन रख सकूँ। खैर आपने मुझसे ये सवाल किया, मैंने आपको ये सवाल का जवाब दे दिया, और देना भी बड़ा ज़रूरी था, ठीक है। मैंने आपको कब कहा था कि मैं दुनिया की वह तरीन औरत हूँ जो अपने बच्चों को संभाल रही हूँ, सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। मुझे तो अब ये समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि जो इतने बड़े बड़े व्लॉगर हैं, जितने यूट्यूबर हैं, वो आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई क्यों नहीं करते, क्यों नहीं जवाब देते, इसी वजह से रिप्लाई नहीं करते। लेकिन मैं जो है ना जवाब दूंगी, लेकिन उन कमेंट्स का दूंगी जो अच्छे कमेंट करते हैं, जो वीडियो को लाइक करते हैं, जिनको कुछ सीखने को मिलता है, जो मुझे हौसला देंगे। जो नेगेटिव कमेंट्स होंगे ना उनको डिलीट करूंगी, ना ही उनका रिप्लाई करूंगी, ठीक है। ये लास्ट टाइम मैं जवाब दे रही हूँ। खैर यहाँ पे मैं जाने लगी थी अम्मी की तरफ, क्योंकि मैं तबीयत भी मेरी कुछ ठीक नहीं थी और दिल भी थोड़ा सा ना हो रहा था कि कहीं जाऊँ। फिर मैंने सोचा अम्मी की तरफ ही चक्कर लगा लेती हूँ। जैसा कि आप लोगों को नज़र आता है कि वीक में एक दफ़ा मैंने लाजमी वहाँ पे जाना होता है। तो मैं सालिया को ना यहाँ पे रेडी कर रही थी, खुद मैं रेडी हो गई थी और ये वाले कपड़े मैंने पहन लिए थे। लेकिन आज मैंने ना कलरफुल सी ये बैंगल्स निकाली, और रिसेंटली मैं लेकर आई थी असल में ना बैंगल्स ये, जब मैंने आपके साथ थोड़ी सी अपनी वीडियो क्लिप शेयर किया था शॉपिंग
इनके हवाले से। तो सालिया को फिर मैं अब रेडी कर रही हूँ। ये बैंगल वैसे मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, इसलिए मैंने फिर ना आज पहन ली, और मैंने आज दो दो कलर करके इस तरह पहनी। और सालिया को ये वाले कपड़े पहना दिए थे, आप लोग अक्सर देखते रहते हो वीडियो में, और कितनी बार मैंने इसको ये पहना दिए हैं। और बस ये बच्चे जो है ना एक ही सीज़न निकालते हैं, गर्मियों के कपड़े इनके अगर बन जाएँ तो एक ही सीज़न, सर्दियों को भी बने ना तो वो एक ही सीज़न निकलता है, दोबारा से जो है ना अगले साल फिर पहनने वाले होते नहीं। खैर मेरी बहुत सारी प्यारी सिस्टर्स ये मुझे कहती हैं कि आप प्लीज़ इनके हेयर का भी दिखाया करें, तो देख लें आपके सामने कितना लंबा फिर क्लिप हो जाता है ना जब हेयर स्टाइल जब शेयर किया जाता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आज जो बना रही थी वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा, ये मैंने वन सेक्शन आपने देखा फ्रंट से लिया, उसको मैंने रबड़ के साथ थोड़ा सा डाल दिया। आप देखते जाए मैं किस तरह से बना रही हूँ। बड़ा ईजी ये वाला हेयर स्टाइल भी था और सिंपल मैंने बनाया है, क्योंकि कोई फंक्शन वगैरह इवेंट वगैरह तो है नहीं था, मैंने जाना तो अम्मी की तरफ था, लेकिन आप लोगों की खातिर मैं इस तरह फिर भी बाल मैंने बना दिए इसके, वरना मैंने सिंपली इसको बना के ना लेकर जाना था। और खैर ये कलरफुल सी जो रबड़ से आपको नज़र आ रही हैं, ये मिल जाती हैं बाज़ार में, नॉर्मली शॉप पे ना ये आई हुई हैं और बहुत इजीली आपको मिल जाएंगी। तो बच्चों को वैसे ये सही रहती हैं, और इनको वैसे वो जो दूसरी होती है ना रबड़ वाली, वो मैं ना काट देती हूँ या मुंह से तोड़ देती हूँ, फिर ये होता है कि इनके बाल जो है ना टूटते नहीं है। तो रबड़ वाली जो दूसरी होती है ना वो तोड़नी बड़ी मुश्किल होती है। खैर सालेहा ना यहाँ पे बड़ी शरारती हुई है, आजकल बड़ी शरारतें कर रही है और अपनी बहनों को भी बड़ा तंग कर रही है। जो मोबाइल में मसलन आजकल बच्चे देख रहे होते हैं ना, बस उसी को फिर वो दिमाग में बिठा लेते हैं, फिर वो शरारतें उनके अंदर आ जाती। चाहे हम बाहर हों, चाहे वो ससुराल में रहते हों, बच्चे मसलन अपने ताए चाचे वगैरह के पास रहते हों, कोई कहीं भी हो ना, बच्चे मोबाइलों से आजकल बड़ा कुछ सीख रहे होते हैं। तो सालिया भी थोड़ी शरारती सी होगी, बस इसको भी जल्दी से अब स्कूल डालना है। मैंने बात कर ली थी इनके पापा से, और टीचर भी जो है ना इनकी जो आती है ना घर में, वो मुझे कहना स्टार्ट हो गई थी कि इसकी जो बेस बनवा लें, अब आप इसको भेजा करें। जाती तो है ये टीचर के पास, लेकिन वो एक होता है ना कि टिक के बैठना, वो काम नहीं भी ये कर रही, लेकिन माशाल्लाह से ये चल पड़ी है और आगे भी जो है ना सीख जाएगी। फिर इसको फ़ौरन से मैंने स्कूल डाल देना है। खैर ये वाली टेंशन भी फिर मेरी ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं मोहम्मद इब्राहिम को इनके पीछे से देखा करूँगी और बाकी काम जो करने वाले हुआ करेंगे वो किया करूँगी। खैर यहाँ पे ना मैंने अभी नाश्ता तक नहीं किया था बच्चों को। अच्छा, इनकी टीचर्स ने भी आज जल्दी आ जाना था, क्योंकि स्पारी वाली टीचर ने भी उनके घर कहीं महफिल थी। और दूसरा ये कि जो स्कूल वाली टीचर हैं उन्होंने स्कूल वाली सॉरी कह रही हूँ, जो ट्यूशन वाली टीचर है उन्होंने अपने स्कूल से मसलन वापसी पे इधर ही मेरी तरफ आ जाना था, और फिर मेरा इस तरह से टाइम मैनेज हो गया सैटरडे का। वरना मैंने उन्हें ना खुद ही कह दिया था कि आप इतने बजे प्लीज़ आ जाइएगा, 2:30 बजे तक फिर मैंने जाना है अपनी अम्मी की तरफ, लेकिन वो पहले कह रही थी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर आ गई थी। खैर अरीशा रमीज़ा पढ़ रही थी टीचर्स के पास, सालिया को मैंने रेडी कर दिया था, बाल इसके बना दिए थे, उनके अभी बनाने थे। और इसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने कह दिया कि आलू वाले पराठे हैं ना वो बना दो, क्योंकि आलू जो मैश किए हुए मैंने आपको दिखाए थे कल, वो पड़े हुए थे अभी भी। फिर मैंने कहा चलो ये अच्छा हो गया, इनको पराठा बना देती हैं। अब ना ये घर पे थे तो इन्होंने क्या किया कि उसके अंदर मिर्चें कम थी, अभी आपको आगे नजर आएंगे। खैर मैं यहाँ पे आटा गूंद रही थी, आटा है नहीं था, मैंने कहा जल्दी से फिर आटा गूंद देती। उसको ठहरने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, ठहरने से मुराद ये कि वो जो मिल जाता है ना आटा मुलायम टाइप का हो जाता है, वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको होने में। ताज़ा ताज़ा बिल्कुल आप गुंदा हुआ फ़ौरन से पकाएंगी ना तो बस रोटी सही बनती नहीं है, तो मैंने इस वजह से इसको 10-15 मिनट रेस्ट दी, उसके बाद फिर पराठा बनाने की तैयारी कर दी। अच्छा, मेरे ना घर के बिल्कुल पास ही महफिल हो रही थी, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो वो फिर आवाज़ सारी जो है ना वो आ रही थी। आप लोगों को अगर समझ ना आए मेरी बात की तो उसके लिए माजरत, क्योंकि फिर आपको पता है फिर घर तो सारे पास ही होते हैं, फिर मैं किस तरह से मैनेज करती हैं। मैं फिर वॉइस ओवर जब मैंने करना था तब भी महफिल हो रही थी। और खैर मुझे ना एक सिस्टर ने कमेंट किया था, वो कह रही थी कि आप की कास्ट क्या है और सारा की शादी हो गई है कि नहीं। आई थिंक कल की वीडियो में किया मुझे किसी ने, तो जी सारा की शादी अभी नहीं की और अभी ना ही उसका हमने कहीं किया है। और दूसरा ये कि हमारी कास्ट जो है ना वो अराई है, और लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना वो शेख उनकी कास्ट है। मेरे अब्बू जी जो हम लोग थे ना वो अराई कास्ट के हैं। अच्छा, खैर जब हस्बैंड किचन में आ जाए ना तो फिर वहाँ पे साफ़ सफाई वाला कोई सीन नहीं रहता, फिर सब कुछ बिखर बुखर जाता है। मेरे हस्बैंड भी इसी तरह करते हैं, लेकिन इतना नहीं करते। आप लोग मुझे बताएं कि जब आपके हस्बैंड कभी कुकिंग करें, जब कभी उन्हें कुकिंग का शौक चढ़े तो वो क्या करते हैं। किचन बिल्कुल साफ़ रहता है, सब कुछ मेनटेन रहता है, सब कुछ सेट वेट रहता है, और अगर ख़राब भी हो जाता है ना तब भी मुझे कमेंट करके बताएं मुझे कि आपके क्या हालात होते हैं, क्या सूरत हाल होती है। मेरा तो आपके सामने है कि मिर्चें वगैरह साइड पर पड़ी हुई थी, या कुछ चीज़ें
बिखर गई थी। फिर मैंने इनको कहा कि आप किचन में देखें, अभी तो सारी साफ़ सफाई हुई है, आप फिर किचन में सारा मैस डाल रहे हैं, कभी कोई चीज़ इधर रख दी, कोई चीज़ उधर रख दी, लाएँ मैं खुद ही इसको मिक्स कर देती हूँ। कहते हैं नहीं, मेरे टेस्ट के मुताबिक मैं खुद ही करूँगा। मिर्चों का ना स्पाइसी चीज़ें मेरे हस्बैंड बड़ा लाइक करते हैं, और इतनी भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं, बस नॉर्मल जो होती है ना वो फीका, मैंने आपको बताया था ना फीकी चीज़ें कम खाते हैं। इस वजह से अब इस मिक्सचर में ना ये खुद ही मिर्चें कट करके ग्रीन वाली भी और थोड़ी सी रेड भी डाल के अपने टेस्ट के मुताबिक उन्होंने तैयार कर दिया। फिर मैंने देसी घी लगा के इनका पराठा बना दिया। फिर मैंने सोचा बच्चों को भी यही वाला बना के दे देती हूँ। तो माशाल्लाह से 2 पराठे मेरे बन गए थे, और मैंने खुद नहीं खाना था, मैंने चाय जो है ना वही मैंने, और साथ में पफ वगैरह मैं खा रही थी, नाश्ता वही मैंने करना था। और मैं फिर आज लेट हो गई थी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी कि आज जल्दी निकलूँगी और अम्मी की तरफ चली जाऊँगी, क्योंकि मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता, यकीन माने मेरा फ़ायदा ही नहीं होता कोई भी कि मैं रेस्ट कर सकूँ। सोचा मैंने होता है कि आज का दिन चलो मैं रेस्ट करती हूँ अपनी माँ की तरफ जाके, लेकिन रेस्ट होती नहीं। आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर करना होता है, उसके भी कुछ काम होते हैं, फिर कैप्चर ना करूँ तो फिर मैं क्या करूँ, फिर रेस्ट तो नहीं फिर कर पाती ना। तो बस फिर इस तरह मेरा जो है ना दिन गुजर जाता है। चलें अब साथ साथ थोड़े कमेंट्स भी रीड कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे नाम भी लेने वाले हैं। तो मैंने आपको कल कहा था कि मैं आज की वीडियो में लाजमी लूँगी, तो फिर आज की वीडियो में लाजमी हो गया है। अब मैं नाम लेती हूँ जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की हुई है। जैन सुल्तान कह रही हैं पता नहीं अब ये सिस्टर हैं कौन है। खैर उन्होंने कहा मेरी बेटी का नाम ले लें प्लीज़, किंजा वाजिब उनकी बेटी का नाम है। वाजिद, हाँ वाजिद नेम है, वाजिब नहीं। किंजा वाजिद उनकी बेटी का नाम है। माशाल्लाह से प्यारा नेम है आपकी बेटी का भी, और अल्लाह ताला इसका नसीब भी बहुत प्यारा करे, आमीन। अच्छा, जब मैं पराठा बनाती थी ना आलू वाला, तो मैं इसके किनारे जो है ना वैसे ही उसको हाथों की मदद से दबा देती थी। आज मैंने पानी लगाया है, और मेरा ख्याल आप लोग भी पानी लगा के इसको चिपकाते होंगे, लेकिन पानी लगाने से ना ये चिपक गया है फ़ौरन से, और पकने के बाद भी ये खुला नहीं था। पानी के बगैर अगर हम करें ना तो वो खुल जाता है। अब मैं इसी तरह किया करूँगी जिस तरह मैंने आज किया था। शबाज अहमद के अकाउंट से सिस्टर कह रही है मेरी बेटियों का भी नेम ले लें, इट्सा जन्नत और हदीम। जन्नत नेम है, माशाल्लाह से प्यारा नेम है, लेकिन थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा है, लेकिन प्यारा नेम है। अल्लाह ताला इनका नसीब भी बहुत प्यारा करे, आमीन। आंजा जट से जो है ना सिस्टर कह रही है मैं आपसे नाराज़ हूँ, आप मेरी बेटी का नेम नहीं लेती। तो मैं आपकी बेटी का क्यों नहीं नेम लेती, मेरा ख्याल है मैंने आपकी बेटी का नेम लिया है पहले भी। खैर मरियम फातिमा उनकी बेटी का नाम है, और आपकी बेटी का नाम भी बहुत प्यारा माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इसको खुश रखे जी, ज़िंदगी भर इसका जो नसीब अल्लाह ताला बहुत प्यारा करे, आमीन। और अल्लाह ताला आपको भी खुश और आबाद रखे, सलामत रखे अपनी बेटी के सर पे, आमीन। खैर आजकल मुझसे ना सारे पूछना स्टार्ट हो गया मेरे अपने कि तुम कमेंट्स का रिप्लाई क्यों करती हो, मसलन बीच में कमेंट्स क्यों रीड करती हो, सबके नाम क्यों लेती हो। तो मैंने उनको भी यही कहा है कि मुझे सबको लेके चलना पड़ता है, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं प्यारे प्यारे से, उनके नाम भी लेना मुझे भी अच्छा लगता है पर्सनली, और इस वजह से फिर मैं आप लोगों के नेम लेती हूँ, आपके बच्चों के नेम लेती हूँ, क्योंकि आपके बच्चे मेरे बच्चों की तरह हैं और मेरी बेटियाँ आप लोगों के बच्चों की तरह हैं, ठीक है, इसी तरह है ना। तो खैर मैं मेरी कुछ ऐसी सिस्टर होंगी जिनको थोड़ी सी हो रही होगी कि क्या आप ही हर व्लॉग में बच्चों का नेम लेती हैं, तो प्लीज़ आप नाराज़ ना होइएगा और व्लॉग को स्किप भी ना कीजिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग देख लिया करें, सुन लिया करें, किसी की हो सकता है कि किसी का नेम जो है आपको बड़ा अच्छा लगे, और जो मेरी प्यारी सिस्टर इस सिचुएशन में है फिर उनको अपने बच्चे का नाम भी उस तरह का रखना पड़ जाए, क्योंकि हम लोग तो देखते हैं डायरियाँ शायरियाँ इतनी जो है ना फुल डायरियाँ देख के तो फिर नाम सेलेक्ट करते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं। तो हो सकता है मेरी वीडियो से आप लोगों को कोई नेम पसंद आ जाए और आप भी अपने बेबी का नेम वैसा ही रख लें, तो ये भी एक फ़ायदा हो गया ना। खैर बच्चे बिल्कुल रेडी हो चुके थे, मैं भी बिल्कुल तैयार थी। अबाया मैंने पहन लिया था, और मोहम्मद इब्राहिम को जूते पहनाने बाकी थे, वो मैं यहाँ पे पहना रही थी। और बस इन्होंने पहले जाना था, रिशा रमीज़ा और सालेहा ने, उसके बाद मेरी बारी थी, क्योंकि 2 चक्कर में हम लोग नानों के घर में पहुँचते हैं घर पास होना तो फिर इसी तरह होता है। पैदल मैं जाती नहीं, मेरे हस्बैंड जाने नहीं देते, फिर यहाँ तो ऑटो में जाती हूँ या फिर बाइक पे जाती हूँ। तो आज बाइक पे जाना था, क्योंकि प्यारे से शहजादे से हस्बैंड घर में थे और उनके साथ ही मैंने जाना था, लेकिन फिर भी मुझे देर हो गई और अम्मी से मुझे डांट पड़ी वहाँ पे जाके भी। रुखसाना रमज़ान कह रही हैं कि मेरी भी माशाल्लाह से 3 बेटियां हैं, मेरे लिए प्लीज़ दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे बेटे की खुशी दे, और उनका 6 मंथ चल रहा है। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। रुखसाना अल्लाह आपको बेटे की खुशी से भी नवाजे, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाला लंबी ज़िंदगी वाला बेटा अता करें, आमीन। क्यों नहीं, अल्लाह ताला आपको ज़रूर बेटा देंगे इंशाल्लाह। मेरी दिल से दुआ है आपके लिए, और आप परेशान ना हो, बस अल्लाह ताला से दुआ करें। और मेरी प्यारी बहनें जो आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, देख तो नहीं रही, खैर सुन रही हैं, वो आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगी, आमीन इंशाल्लाह।
लें जी, आ गई थी मैं अपनी प्यारी सी माँ के घर, जो आपको अक्सर नज़र आती है और ये घर भी आपको अक्सर नज़र आ रहा होता है। सारा बना रही थी मज़ेदार सी हमारे लिए खिदमत के लिए जो है ना, चीज़ें वीज़ें बना रही थी बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी। तो बस रेडी हो रही थी और ये ट्रॉली जो है ना अम्मी लेकर आई थी, माशाल्लाह से बड़ी प्यारी है। और इसके ऊपर ही जो है ना आज हमारा थोड़ा सा वो समझ ले के ठाठ हमारे उठाए जा रहे थे। सारा ने सारी तैयारी की हुई थी मेरे लिए। और मेरी ये प्यारी बहन जो है ना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला इसका नसीब इतना प्यारा करे। जितना मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ उतनी अपनी बहन के लिए भी दुआ करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ना पहुँच के तो बस हम लोग इंजॉय शॉय कर रहे थे। थोड़ी सी माँ की डांट सुनी है मैंने और मेरी अम्मी ना पंजाबी में मुझे डांट थोड़ी फिर दे देती है, कहती तेरा एक ही काम है, तू आना लेट ही है, आना तुमने अपनी मर्जी से ही होता है। खैर मैंने अपनी माँ की थोड़ी सी डांट भी सुन ली और सारा की भी सुन ली, साथ में भाभी भी यहाँ पे थी और प्यारी सी भाभी भी मुझे कह रही थी कि तुम इतना लेट आई हो। खैर पहुँच तो मैं गई और देख लें आपके सामने मेरा कोई फ़ायदा है। 5 बजे मैं अम्मी के घर गई हूँ और फिर मैंने आना कितने बजे होता है, 8 बजे मैं घर पे आ जाती। 3-4 घंटे बैठ के बस अपनी माँ के घर से आ जाती हूँ और आप ही आती हैं ना तो फिर आप ही रह लेती हैं और मेरा रहना फिर मुमकिन नहीं होता। और खैर अब मैं लास्ट में ना आप लोगों के साथ कमेंट्स बाकी भी रीड कर लेती हूँ, फिर वो प्यारी सी सिस्टर मेरी नाराज़ हो जाएंगी ना जिन्होंने मुझे इतना टाइम निकाल के कमेंट किया है, तो फिर उनका भी प्लीज़ मैं रीड करूँगी। और यहाँ पे आप लोग देखते जाएँ कि आप वीडियो देख के ना आपको समझ लग जाएगी कि मैं क्या कुछ आपके साथ शेयर कर रही थी या क्या हो रहा था। लारेब जवेरिया कह रही हैं मेरे बच्चों का भी नाम ले लें, लारेब जवेरिया और अनाबिया उनकी बेटियों का नेम है। माशाल्लाह से लारेब बहुत प्यारा नेम है, अनाबिया भी बड़ा प्यारा है। आप अनाबिया देख रही होगी कि इन्होंने ना लारेब के नेम का जो है ना तारीफ़ किया है। अनाबिया बहुत प्यारा नेम है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा खुश रखे जी और ज़िंदगी के हर कदम में कामयाबियाँ दे, आमीन। मोहम्मद हुसनैन या हुसैन इन्होंने कमेंट किया है, ये कह रही हैं कि आप ही आपकी सैलरी स्टार्ट हो गई है तो आप अपने कंटेंट में डेली ये क्यों कहती हैं सेम सेम। वैसे मैंने कब कहा है कि सेम सेम, मुझे आप बताएं क्या सेम का है, मुझे दोबारा से कमेंट करके बताएं, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ ये कमेंट रीड करके। खैर कोई सैलरी वैलरी का कोई सीन नहीं है, जैसे ही आएगी जब भी आएगी, साल में आए, 4 माह बाद आए, 6 माह बाद आए, जब भी आएगी ना आपको लाजमी दिखाऊंगी, सबको ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। खैर यहाँ पे हम लोग अब खाने पीने लगे थे, मज़ेदार सी चीज़ें जो सारा ने तैयार की थी। थैंक यू सो मच। मैं अपनी बहन का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि जब तक वो है तब तक वो हमें ना इस तरह पूछ लेती है या कर लेती है। यार बहनों का बहुत ज़्यादा सहारा हो जाता है और माँ का भी बड़ा होता है ना। माँ को देख के मायके में आप जब जाती हैं तो माँ को देख के जो ठंडक महसूस होती है ना दिल को, मेरा नहीं ख्याल किसी और चीज़ को देख के होती होगी। और आप लोग भी अपने पेरेंट्स की तरफ देख के खुश हुआ करो, स्माइल पास किया करो, जपियाँ छपियाँ डाला करो, प्यार व्यार किया करो, बहनों से भी गिले शिकवे ख़त्म करो। जो आपकी बहनें हैं शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा है या नहीं है शादीशुदा, आप उनसे जो है ना जपियाँ शपियाँ डाल के अपनी जो दिल की बातें उनसे शेयर किया करो, उनसे छुपाया ना करो और मशवरे मशावरत करती रहा करो। मैं तो इसी तरह करती हूँ, ज़रा सी भी कोई होना मुझे दिल में तो मैं सारा से पूछ लेती हूँ, आप ही से पूछ लेती। मेरी बड़ी आपी जो है ना वो बहुत ज़्यादा समझदार है माशाल्लाह से, और मेरी ये छोटी बहन है ना ये भी माशाल्लाह से बड़ी समझदार है। तो ये सारे गुण जो है ना, सारी समझ जो है ना हमें अपनी माँ से मिली है। हमारी माँ जो है ना वो खुद बड़ी अच्छी हैं और सारी माएँ अच्छी होती हैं। अभी ये ना आप लोग कह दीजिएगा कि सिर्फ अपनी माँ की बात कर रही है, माएँ सबकी साझी होती हैं, सबकी प्यारी होती हैं। होपफुली आपको आज का प्यारा सा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे बच्चों को भी याद रखिएगा, पूरी फैमिली को याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।